रावण की वो 10 बातें बता रहा हूँ जो हर स्त्री को ध्यान में रखनी चाहिए। 1. ज्ञान और विद्या का महत्व। रावण अत्यंत विद्वान था। उसने वेद, शास्त्र, संगीत और ज्योतिष का गहन अध्ययन किया था। विद्या और ज्ञान ने उसे बलशाली और प्रभावशाली बनाया। शिक्षा और ज्ञान किसी स्त्री के लिए भी सबसे बड़ी ताकत है। जिस स्त्री के पास ज्ञान होता है उसे कोई दबा नहीं सकता। 2. अहंकार का विनाशकारी परिणाम। रावण के पास सब कुछ था, धन, बल, सत्ता और विद्या, लेकिन अहंकार ने उसे अंधा कर दिया और वही उसकी हार का कारण बना। हर स्त्री को ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी सौंदर्य, ज्ञान या शक्ति का घमंड न करे। विनम्रता ही वास्तविक आभूषण है। 3. स्त्री का सम्मान करना ही धर्म है। रावण ने सीता का हरण करके अपनी ही सर्वनाश की जड़ बो दी। यह एक स्त्री का अपमान था और उसी ने उसके साम्राज्य को जलाकर राख कर दिया। इससे हर स्त्री सीख ले कि अपनी गरिमा और मर्यादा की रक्षा सबसे पहले करनी चाहिए। जो स्त्री का अपमान करता है उसका पतन निश्चित है। 4. बुरी संगति से बचना। रावण की बहन शूर्पणखा की बातों और उसकी गलत सलाह के कारण ही सीता हरण की घटना घटी। स्त्रियों को भी सीखना चाहिए कि वे किसकी संगति में रहती हैं। गलत संगति जीवन को अंधकार में धकेल देती है। 5. धैर्य और संयम का महत्व। रावण ने अपनी वासना और क्रोध को संयमित नहीं किया, परिणाम स्वरूप उसका विनाश हुआ। हर स्त्री के लिए आवश्यक है कि जीवन की परिस्थितियों में धैर्य और संयम बनाए रखे, तभी वह सही निर्णय ले सकेगी। 6. सुनने और मानने की शक्ति। मेघनाद, विभीषण और मंदोदरी बार बार रावण को समझाते रहे कि सीता को लौटा दो, पर रावण ने किसी की नहीं मानी। स्त्रियों को भी यह समझना चाहिए कि परिवार और प्रियजनों की सही बात सुनना और मानना जीवन को सुरक्षित रखता है। 7. काम वासना पर नियंत्रण। रावण की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी वासना थी। सीता को पाना ही उसका ध्येय बन गया और इसी ने उसके साम्राज्य का नाश किया। हर स्त्री को समझना चाहिए कि किसी की वासना का शिकार कभी न बने और अपने आत्मसम्मान से समझौता न करे। 8. सद्गुण का महत्व। रावण में विद्या थी, बल था, लेकिन सद्गुण नहीं था। गुणहीन ज्ञान और शक्ति केवल विनाश करती है। स्त्रियों को सीखना चाहिए कि सौंदर्य या शिक्षा से अधिक मूल्यवान उनके सद्गुण और संस्कार हैं। 9. परिवार का सम्मान करना। रावण ने अपने भाई विभीषण की बात नहीं मानी और परिवार की एकता तोड़ दी। स्त्रियों को सीखना चाहिए कि परिवार की एकता और सम्मान बनाए रखना बहुत जरूरी है। ये जीवन को सुरक्षित और सुखमय बनाता है। 10. अत्यधिक इच्छाएं विनाश करती हैं। रावण की एक इच्छा, सीता को पाना, ने उसके सारे वैभव को छीन लिया। स्त्रियों के लिए भी यह शिक्षा है कि लालच और अनियंत्रित इच्छाएं जीवन को संकट में डाल देती हैं। संतोष और मर्यादा ही सुख का मार्ग है। 1. निष्कर्ष। रावण विद्वान, तपस्वी और बलवान था, लेकिन उसके अहंकार, वासना और स्त्री का अपमान करने की प्रवृत्ति ने उसे विनाश की ओर धकेल दिया। हर स्त्री को उसकी इन 10 बातों से शिक्षा लेनी चाहिए। स्त्री की मर्यादा और गृहस्थ जीवन की 50 बातें। 1. सत्य बोलना। गृहस्थ जीवन में झूठ से कलह और अविश्वास बढ़ता है, इसलिए सत्य का पालन करना चाहिए। 2. संयम रखना। वाणी और व्यवहार में संतुलन बनाए रखना ही मर्यादा है। 3. सम्मान देना। पति, सास, ससुर, बच्चों और परिवारजनों को आदर देना। 4. धैर्य रखना। गृहस्थी में सब कुछ मन मुताबिक नहीं होता, इसलिए धैर्य जरूरी है। 5. गुप्तता रखना। घर के रहस्य, झगड़े या आर्थिक स्थिति बाहर साझा न करना। 6. शुचिता, पवित्रता, शरीर, मन और विचारों में बनाए रखना। 7. विनम्रता। नम्र व्यवहार से संबंध मजबूत होते हैं। 8. स्नेह भाव। परिवारजनों और रिश्तेदारों के प्रति ममता और स्नेह रखना। 9. ईमानदारी। आर्थिक और पारिवारिक मामलों में पारदर्शिता रखना। 10. अभिमान न करना। अपने गुणों का घमंड नहीं करना, बल्कि उन्हें परिवार के कल्याण में लगाना। 11. विश्वास बनाए रखना। पति पत्नी के बीच विश्वास ही संबंध का आधार है। 12. सम्मान देना। पति को सामने और पीठ पीछे भी आदर देना। 13. मित्रवत व्यवहार। पति को जीवन साथी ही नहीं, मित्र भी मानना। 14. सहयोग करना। सुख दुख, धन दौलत या संकट हर परिस्थिति में साथ देना। 15. झगड़े को न बढ़ाना। विवाद हो तो धैर्य पूर्वक सुलझाना। 16. मधुर वाणी। पति से संवाद करते समय कठोर शब्दों से बचना। 17. परामर्श लेना देना। हर निर्णय में मिलकर विचार करना। 18. संतोष रखना। पति की आय और परिस्थितियों में संतुष्ट रहना। 19. कर्तव्य निभाना। गृहिणी और पत्नी दोनों भूमिकाओं को संतुलित करना। 20. प्रेम और आदर। ये दोनों ही जीवन को मधुर और स्थायी बनाते हैं।
21 गृह व्यवस्था, घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखना। 22 खान पान का ध्यान, शुद्ध, सात्विक और पौष्टिक भोजन बनाना। 23 बच्चों की परवरिश, बच्चों को अच्छे संस्कार, शिक्षा और अनुशासन देना। 24 वृद्धों की सेवा, सास ससुर और बुजुर्गों की सेवा करना पुण्य है। 25 अतिथि सत्कार, आने वाले मेहमानों का आदर पूर्वक स्वागत करना। 26 समय प्रबंधन, गृह कार्य, बच्चों और स्वयं के लिए संतुलन बनाना। 27 आर्थिक प्रबंधन, खर्च और बचत में संतुलन रखना। 28 पड़ोस में व्यवहार, पड़ोसियों से मधुर संबंध बनाए रखना। 29 धार्मिक आस्था, घर में पूजा पाठ, व्रत और त्योहारों का आयोजन करना। 30 समर्पण भावना, अपने सुख से पहले परिवार के सुख को प्राथमिकता देना। 31 सजग रहना, गृहस्थी की हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान देना। 32 स्वास्थ्य का ध्यान, खुद को स्वस्थ रखना ताकि परिवार को संभाल सके। 33 सीखते रहना, नई चीजें सीखकर जीवन को सरल और सुखमय बनाना। 34 सदाचार, बच्चों और समाज के लिए आदर्श आचरण करना। 35 सकारात्मक सोच, हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण रखना। 36 क्षमा करना, छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज कर देना। 37 सामंजस्य बैठाना, परिवार के विभिन्न विचारों में संतुलन बनाना। 38 सद्भावना, रिश्तों में प्रेम और सहयोग का भाव रखना। 39 प्रेरणा स्रोत बनना, अपने आचरण से परिवार को मार्ग दिखाना। 40 धार्मिक मर्यादा, धर्म, व्रत, उपवास और परंपराओं का पालन करना। 41 भक्ति भाव, ईश्वर के प्रति आस्था और प्रार्थना बनाए रखना। 42 दान पुण्य, सामर्थ्य अनुसार दान, सहयोग और सेवा करना। 43 सदाचार सिखाना, बच्चों को धर्म, संस्कृति और परंपराओं का ज्ञान देना। 44 संयमित जीवन, लोभ, क्रोध और अहंकार से बचना। 45 शांति बनाए रखना, घर का वातावरण शांतिपूर्ण बनाना। 46 धैर्य पूर्वक सुनना, सबकी बातें ध्यान से सुनना और समझना। 47 त्याग भाव, छोटे छोटे त्याग से परिवार सुखी बनता है। 48 सामाजिक संबंध, रिश्तेदारों और समाज में अच्छा व्यवहार रखना। 49 स्वावलंबन, गृहिणी होते हुए भी आत्मनिर्भर और आत्मसम्मानी रहना। 50 आध्यात्मिक साधना, रोज प्रार्थना, ध्यान और जप से मन को पवित्र बनाए रखना। एक स्त्री गृहस्थ जीवन में मर्यादा, प्रेम, त्याग, धैर्य और संयम से परिवार को जोड़कर रखती है। वही घर को स्वर्ग या नरक बना सकती है। इसलिए कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ स्त्री का सम्मान होता है, वही देवताओं का वास होता है।